पूरी जिंदगी में आपके लिए तरसी हूँ। माँ को माँ कहने के लिए ज़बान तरसी है। जब आप मेरे सामने तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? जब किसी इंसान को रिश्तों की अहमियत वक्त से खाए तो उसके लिए वो रिश्ता बहुत जरूरी होता है। जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हर पल शिकायतें, हर दिन गिला है। हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने पैनल के हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। पैनल के हॉस्पिटल में तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं ना? जानता हूँ। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना था तो उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली का पूछा था। मैंने उन सब का नाम दिया जो मेरे मोहसिन है। और मोहसिनों के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, बस यहाँ बनकर आ गए। सीरियसली बतूल, आप समझना नहीं चाह रही, आपको नजर आना बंद हो गया। आपके फोन से मुझे मैसेजेस आए थे। आपने कहा था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कैसे आपको कॉल की, सोचा आपने? तो ये तो आप ही कर सकते हैं। कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके फोन का एक्सेस चाहिए। मेरे पास तो वो है ही नहीं। और आपने वो विल जरियून के हवाले क्यों की? वो विल तो मैंने आपको दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो दादा जान की विल है। और जब मैंने जरियून से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑडिट फाइल है। और आपको अब भी मैं गलत लग रहा हूं। जल्दी से ठीक हो जाए। आपको मिलवाना किसी से। किससे मिलवाने? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने मीटिंग का सबको बता दिया। अब मिस राहा आएंगी तो उससे भी बता दो। वो कहाँ पे? वो शायद अपने फियांसे से मिलने गई है मीटिंग हाउस में। शायद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। और कल भी शायद वो कल मैं उसे ड्रॉप करने गया था। लेकिन वो घर जाने के बाद भी तो उससे मिल सकती है ना? अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप अपनी सीट पे जा सकती हैं प्लीज। अब अच्छा, वो मैं घर से खाना भी लेकर आई हूँ। ऑफिस बॉय से कह के लीना, मुझे अभी भूख नहीं है, आप काइंडली स्टाफ को दे दें। देखें, मैं तो सबसे ही पूछती रहती हूँ। मैंने राहा से भी पूछा लेकिन उसने कहा प्लीज आप अपनी सीट पे जाएं और बाकी लोगों को मीटिंग के लिए रेडी करें। यू कैन गो नाउ। श्योर। थैंक्स। आप काइंडली ये वाली फाइल मुझे ईमेल कर दें। तुम जानते आप प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने किया है तुम्हें मजबूर? तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जरूर। मुझे पता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कम से कम अपने दिल की बात तुमसे कह सकता। तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे मैं ये दिल की बात कह सकता। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ भी किया। तुम्हें पता है बतूल इस वक्त कहाँ है?
उसका अफेयर चल रहा है, मुझे छोड़ के चली गई हो किसके साथ? अरमान के साथ। मुझे क्या पता था कि ये फैमिली इस तरह की निकलेगी। मैं तो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, उनका बिजनेस संभाल रहा था। वो चाहते थे मैं उनके साथ काम करूं। सब चाची कर रही हैं, तुम्हारे साथ भी यही किया उन्होंने उस दिन। तुम जानते हो जरूर तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें झूठ लग रहा है? मुझे भी झूठ लगता था। तुम खुद सोचो, उसी दिन ये सब तमाशा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये सब चच्ची की प्लानिंग है और हम विक्टिम हैं इस चीज के। मैं और मेरे डैड है विक्टिम। छुप छुप के रहना पड़ रहा है हमें। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज हमें निकाल दो इस चीज से। हमारी जान छुड़वा दो। आरएनबी के शेयर्स मार्केट में सेल आउट होने के लिए लग गए। मुझे जाना है क्योंकि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल। इस सैफ का आरएनबी से क्या लिंक है? खुदा हाफिज। ये कौन था? जी सब कुछ ठीक है, कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खास था फिर किसी खास को सबके सामने ऐसे आम नहीं करता। काफी समझदार हैं आप। और बांगड़ू भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए लफ्ज पसंद ही आ गया। वैसे क्या ये आपके फियांसे? नहीं, वो मेरी कजन के शौहर थे। अच्छा। अगर आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों से मुलाकातें कर चुकी हो तो हम चले, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया ये शख्स। कोई ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी से शादी करने के लिए उसको समझना पड़ता है। पहली नजर देख के आप जज थोड़ी ना कर सकते हो उससे। समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दिल और दिमाग लगा बैठा हूँ। आप अपना दिल और दिमाग ना जो मीटिंग होने वाली है उसमें लगाएं।